कंपाउंड में एलिमेंट, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। तो कंपाउंड एक एलिमेंट सिंगल, एलिमेंट सिंगल होता है, उसका एटॉमिक नंबर भी एक होगा एक एलिमेंट। कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, दो या दो से ज्यादा। तो कैसे डिफाइन करें? when two or more elements chemically combine with each other, ही होगा जब एक दूसरे की बात आ रही है। chemically combine with each other कह दो कोई आएगी। इन आगे एक और बात बोली थी, वो सब जानिए वो क्यों बोली थी? in a fixed proportion by mass by weight, उसको कहते हैं कंपाउंड। A compound is a pure substance formed by chemical combination of two or more elements in a fixed ratio by weight या by mass। ये समझ में आ रहा है। गणित समझाऊंगा तो तुम जो होगा तुम्हें आईपैड पर में तुम्हें कौन दूसरा समझा पाएगा समझाता। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। और इतनी जहरीली गैस होती है कि अगर बंद कमरे में गैस बन रही है और आदमी सो रहा है तो सो जाएगा। मतलब फिर तो वो जब सब उठेंगे तभी उठेगा, सारी दुनिया के लोग जब उठेंगे। ये जहरीली गैस है, ये दोनों बनती है। यहाँ जो रेशो है इन दोनों इसके बनने में वो है 3:8। यानी अगर ये 3 ग्राम हो या 8 ग्राम हो तब ये पूरा कंबाइन करेंगे। अगर पूरा कंबाइन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और अगर ये 3:4 की रेशो में कंबाइन कर रहा है, फिर 3 ग्राम ये 4 ग्राम ये पूरा कंबाइन कर रहा है, तब भी कंपाउंड बन रहा है। वो कंपाउंड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जहरीली नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस है। ये जहां होगी वहां गर्मी बढ़ जाएगी क्योंकि ये हीट की वेव को एब्जॉर्ब करती है। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में, इससे गर्मी बढ़ रही है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अल्लाह का शुक्र है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मिलके ये कार्बन डाइऑक्साइड में मिल जाती है। और ये तो पॉइजनस गैस है। ये किसी कमरे में, इसलिए बंद कमरे में लकड़ी नहीं जलाते, बंद कमरे में कोयला नहीं जलाते। तो बंद कमरे में ऑक्सीजन कम होगी और रेशो कम होगी ना, ऑक्सीजन कम होगी। और जब कम ऑक्सीजन कंबाइन करेगी तो डाइऑक्साइड के लिए जितनी चाहिए उससे कम है, तो वो डाइऑक्साइड नहीं बनाएगी, क्या बनाएगी? मोनोऑक्साइड। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, बहुत जबरदस्त गर्मी है और वो कार के अंदर उन्होंने बुझ जलाया, कहीं फंस गए किसी उसमें, तो कार में उन्होंने एसी खोला और सो गए। अब एसी चल रहा है, जो पेट्रोल यूज हो रहा है, जो उसमें हीट एनर्जी यूज हो रही है वो पेट्रोल की है या डीजल की है। अब वो ऑक्सीजन तो है नहीं बंद कार के अंदर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या बनाता है? दागने लगता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो सोते सोते खत्म हो जाता है। जाग रहा हो तो जी में आने लगता है, उल्टी होने लगती है, आदमी उठ के बाहर आ जाए। कमरे में अगर आप जाग रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, तो आपको ये बताने लगेगा, वोमिटिंग होने लगेगी, आप कमरे से बाहर निकल जाएंगे। दिल्ली में केस हुआ था आज से तकरीबन 20 साल पहले, वहाँ पे ये ग्रीन हाउस क्या नाम है, ग्रीन पार्क की जगह, और एम्स से आगे जाएंगे तो एक था सिनेमा हॉल, बहुत मशहूर था, दिल्ली का सबसे मशहूर सिनेमा हॉल था। इत्तेफाक से मैं ऊपर नहीं गया, पता किसी से मिल गया। तो वहाँ पे नीचे जो था वो था इलेक्ट्रिक बिजली का वो था ऑफिस स्टेशन का, वो डीजल से वो चल रहा था। तो डीजल यूज हो रहा होगा, सिनेमा घर के लिए यूज हो रहा होगा, तो वो बिजली बन गई। अब वो डीजल जब जला तो उसमें जो आग लगी, कैसे अपने आप लगी या कैसे हुआ या उसी में जलते हुए वो जो थी वो ऑक्सीजन तो वहाँ बहुत कम थी, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनी लेकिन वो कम बनी। अब वो हॉल के अंदर वो चली गई,
चारों से धुआं आने लगा, और धुएं के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड कम था, तो लोगों का दम घुटने लगा। अब उधर बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा बंद था, बाहर से बंद कर दिया, तो फिल्म चल रही है, पहला शो था, तो लोग फिल्म देख के बाहर निकलेंगे, तो दरवाजे में लॉक करके, आज तक मुकदमा चल रहा है, उनको लोगों को सजाई होंगी। तो बाद में फायर ब्रिगेड वगैरह आई और कुछ हुआ, उसको कंट्रोल किया 2-2.5 घंटे में। तो इस बीच में 59 आदमी मर चुके थे, 59। इसलिए घर में कमरे के अंदर कभी भी ये जो हीटर होता है, ये क्या नाम है आपका, जिसमें लकड़ी जल रही है, कोयला जल रहा है, इन जलाना चाहिए। तो खुदा ने करे आप जला के लेट गए और सर्दी है और आपको गर्मी लगेगी, आप तो सो जाएंगे, थोड़ी गर्मी महसूस होगी, लेकिन वो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते रहेंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जाके ब्लड से रिएक्ट करती है और पॉइजनस सब्सटेंस बना देती है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी। वो आदमी फिर बढ़ जाता है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाता है। तो व्हाई दिस वर्ड आई एम यूजिंग हियर, अगर रेशियो फिक्स नहीं होगी, मान लो कुछ हिस्सा तो 3:8 की रेशियो में मिल रहा है और कुछ मिल रहा है 3:4 की रेशियो में, तो फिर जो गैस बनेगी वो प्योर कंपाउंड नहीं होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी और कार्बन, और जब वो प्योर नहीं होगा तो प्योर मिक्सचर होगा। हमें प्योर कंपाउंड की बात कर रहे हैं, सिंगल कंपाउंड। तो इसलिए सिंगल कंपाउंड में जरूरी है कि खाली केमिकल कॉम्बिनेशन से काम नहीं चलेगा, केमिकल कॉम्बिनेशन दोनों में हो रहा है, लेकिन रेशियो भी क्या होनी चाहिए, रेशियो बाय मास फिक्स होनी चाहिए। अगर फिक्स रेशियो से नहीं हो रहा, वो अलग अलग रेशियो से कंबाइन कर रहा है, तो कंपाउंड भी अलग अलग बन रहा है, और जब अलग अलग कंपाउंड एक ही जगह बनेंगे तो वो प्योर कंपाउंड नहीं होगा, वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। तो फिर डेफिनेशन क्या है कंपाउंड की, इट इज ए प्योर सब्सटेंस फॉर्म बाय, प्योर इसलिए कह रहा है एक ही है, मिक्सचर नहीं है, फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ, केमिकल कॉम्बिनेशन, फिजिकल नहीं, यानी उनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपस में रिएक्ट करने के बदल जाता है। तो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसमें चैप्टर में, कि आपको पता चलेगा केमिकल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदलता है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है, और जब केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिजिकल भी ऑटोमेटिकली बदलती है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो चीज बनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है, जो थी वो नहीं, जब चीज बदल गई तो फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। ठीक है, तो व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन, अब कंबाइन फिजिकली नहीं हो सकता है, कंबाइन केमिकली, जब हम कंबाइन केमिकली कह रहे हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है, तभी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल आएगा। कंबाइन केमिकली, आगे क्या कहना जरूरी है, यहाँ कहते रुक जाएंगे तो जरूरी नहीं है प्योर कंपाउंड होना। जैसे इस केस में कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों केमिकली कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन एक जगह 3:8 की रेशियो में कंबाइन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 3:4 की रेशियो में कंबाइन करेंगे तो कार्बन, और कुछ आइटम कुछ जगह कॉम्बिनेशन 3:8 का, कुछ जगह कॉम्बिनेशन 3:4, तो फिर वो मिक्सचर बनेगा, फिर वो कंपाउंड नहीं होगा, वो दो कंपाउंड का मिक्सचर हो जाएगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड भी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। तो पॉइंट समझ में आ गया, डेफिनेशन अच्छी तरह क्लियर होगी कि इट इज ए प्योर सब्सटेंस फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड रेशियो, फिक्स प्रोपोर्शन, कुछ भी कह सकते हैं, बाय मास। तो वो ये जब डेफिनेशन दी गई थी तो मास निकालना आसान था, मतलब एटम का कॉन्सेप्ट नहीं था कि एटम इस तरह का होता है, एटॉमिक नंबर ये होता है, मास निकालना ज्यादा आसान था। किस रेशियो में कंबाइन करना था, मास की रेशियो निकालना ज्यादा आसान थी, तब ये लॉ बनाया गया था। आज तक वो डेफिनेशन सही है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या है हमारा, अब कुछ डिफरेंस है बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। मिक्सचर भी दो है, दो से अलग प्योर चीजों से मिलकर बनता है। अगर मिक्सचर के, अगर मान लो मिक्सचर में 3 चीजें पाई जाती है तो इंडिविजुअली तो तीनों प्योर थी, मिलाने के बाद तो ही मिक्सचर बना है, मिलाने से पहले
प्योर थी, दो या दो से ज्यादा, और कंपाउंड में थी, वो प्योर थी, वो एलिमेंट की फॉर्म में थी, अब वो मिल गई केमिकली, वो कंपाउंड बन गया। तो कंपाउंड भी दो या दो से ज्यादा चीज से बनते हैं। कंपाउंड में एलिमेंट के अंदर होगी, मिक्सचर के अंदर टू और मोर सब्सटेंस, यानी वो कंपाउंड कंपाउंड से मिलके भी मिक्सचर बनता है, तो कंपाउंड एलिमेंट से भी मिलके मिक्सचर बनता है, और एलिमेंट एलिमेंट से मिलके भी मिक्सचर बनता है, अगर वो केमिकली कंबाइन नहीं कर रहे। तो मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? कुछ 4-5 डिफरेंस है बिल्कुल में, वो क्लियर है बिल्कुल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड? तो उसका जो आप पहला पॉइंट याद रखिए, कितने कॉलम बनेंगे इसके अंदर? प्रॉपर्टी या पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एक ही बात है, प्रॉपर्टी या पॉइंट ऑफ डिफरेंस। एक आएगा कंपाउंड का, और एक कॉलम आएगा किसका? मिक्सचर। इसलिए 3 कॉलम है, हमें ये याद करना है। ये पहला वाला याद रखिए, ये भी याद रखिए। तो पहला कॉलम है डेफिनेशन, दोनों का पहला पॉइंट क्या है? डेफिनेशन अभी बताइए, कंपाउंड की डेफिनेशन, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए कंबाइंड केमिकली इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। और यह क्या होगा? टू और मोर एलिमेंट की आएगा टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड बस कंबाइंड टुगेदर, नॉट केमिकली, कंबाइंड टुगेदर। ठीक है? इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे खाली मिक्सचर में, कॉन्स्टिट्यूएंट बोलेंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आ जाएगा या खाली कॉन्स्टिट्यूएंट। ये होती है हमेशा फिक्स रेशियो। गिवन कंपाउंड में द रेशियो इज ऑलवेज फिक्स। रेशियो ऑफ एलिमेंट, रेशियो ऑफ constituent element is always fixed by mass. क्या होगा? रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एलिमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट भी हो सकता है और दैट इज नॉट फिक्स। रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट may change, may be different, may be different। आपको कहता फिक्स, तो फिक्स भी हो सकती है, इसको प्रॉब्लम डिफरेंट भी हो सकती है। बड़ी सिंपल एग्जांपल है, आप रोजाना कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, आज आप लिम्का लेते हैं, आपका लिम्का का टेस्ट अगर अच्छी, आपको रोजाना एक जैसा ही लगेगा। ये नहीं 1 घंटे पहले लिम्का पी थी, ज्यादा मीठी थी, 1 घंटे बाद पी रहा हूं तो वो थोड़ी फीकी हो गई, एक जैसा सेम टेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि लिम्का में कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो बनाई जाती है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलाए जाते हैं वो फिक्स रेशियो में मिलाए जाते हैं ताकि उसके टेस्ट में यूनिफॉर्मिटी रहे। आज बने, कल बने या परसों बने, तो अगर आप फिक्स रेशियो में भी मिला रहे हैं तो वो रहेगा एक कंपाउंड मिक्सर ही, कंपाउंड नहीं बनेगा। ये नहीं कंपाउंड तो फिक्स रेशियो होती है, एलिमेंट में फिक्स रेशियो नहीं होती, ऐसा नहीं है। एलिमेंट में रेशियो फिक्स हो भी सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। आप चाय पीते हैं, घर में चीनी मिलाते हैं, कभी चीनी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। खाने में मसाला डालते हैं आप, कभी मसाला ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी डांट पड़ती है, नमक तेज हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो क्या है? रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मे बी फिक्स, मे बी डिफरेंट, मे बी फिक्स और डिफरेंट। खाली मे बी डिफरेंट कहते हैं, इसमें मे बी डिफरेंट जोड़ा हुआ है। तीसरा प्रॉपर्टीज ऑफ तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ, या तो ना रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, रेशियो ऑफ, ये आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। अभी आएगा एलिमेंट कि कंपाउंड जब बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज उसके एलिमेंट से अलग होती है, उसके एलिमेंट से अलग होती है। जैसे अभी मैंने मिसाल दी, कार्बन जो है, कोयला, खाली कोयले की शक्ल में कार्बन ले लो, वो जलाने के काम आता है, ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करती है। इसलिए आप देखते होंगे कभी कभी
जो सड़क पे बनाते हैं कबाब वगैरह, वो थोड़ा पंखा चलाते हैं ताकि कोयला जल्दी जल जाए। कभी घर में देखा होगा लेडीज जो होती है वो आग जलाते हुए तो लंबी सी ट्यूब आती है, टूपनी बोलते हैं उसे, उसमें क्या करती हो आग के ऊपर फूंक मारती हूँ। क्यों? आग ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़े, आग ज्यादा हो जाए, उसमें ऑक्सीजन बढ़ाती है। वो बेसिकली फूंक मार के क्या बढ़ा रहा है? वो फूंक मार रहा है, अपने मुंह से एयर निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो जब निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से निकलती है सब कंबशन के बाद। वो जब आँख में चोट लग जाती है और आप दुपट्टे में कोई चीज़ हो, आँख को सिंचाई करनी हो तो हम करके सिंचाई नहीं करते, बल्कि कैसे करते हैं? कपड़े को गर्म ऐसे करते, मुंह खोल के। मैंने बताया था ना, अल्लाह ने हमारे मुंह के अंदर भी काफी देर रखी, हम गर्म हवा भी निकाल सकते हैं और ठंडी भी, बताई थी मैंने उस दिन की बात समझ में आई ना? ये तो ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बुझाती है। जैसे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जो घरों में लाल रंग के दुकानों में लगे होते हैं, जब उसको हम चालू करते हैं तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन से पानी भी बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है नहीं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। वो जब आग के ऊपर ले आके उसको ऊपर कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को आग के ऊपर छा जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवी गैस, और वो उसके ऊपर जब वो छा गई तो उसने किसका रास्ता बंद कर दिया? जो आग को जला रहा था। कौन जला रहा था? तो ऑक्सीजन का रास्ता उसने बंद कर दिया। तो जो जलाने वाली चीज है वो आनी बंद हो गई तो ऑटोमेटिकली आग क्या हो जाएगी? आग बुझ जाएगी। बात समझ? तो अब देखो कार्बन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब बन गई तो वो आग बुझाती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन खुद जलती है, ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करती है, लेकिन जब वो केमिकली कंबाइन करके वाटर बनाती है तो वाटर जो लिक्विड वाटर, स्टीम नहीं, क्योंकि आग बुझाने के लिए जो केमिकल चाहिए वो हीट लेके ठंडा करे ताकि वो बुझ जाए। जो जलती हुई चीज में से हीट कम हो जाएगी तो वो ठंडा हो जाएगा, वो आग बुझ जाएगी। तो पानी हीट लेता है, ठंडा पानी लिक्विड वाटर जो होता है, स्टीम हीट नहीं लेती। स्टीम को अगर आप कहीं से स्टीम की सप्लाई करें आग के ऊपर तो आग नहीं बुझेगी, क्योंकि वो हीट ले ही नहीं रही। जिसका मतलब है जो उसका टेम्परेचर था जिस पर जल रहा था वो वही रहेगा। बात समझ में आई नहीं आएगी? अब इसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड लें, कार्बन मोनोऑक्साइड खुद जलती है। यानी जब आप कैंडल जलाते हैं या घर में ऑक्सीजन जलाते हैं, गैस जलाते हैं, तो आपको ब्लू फ्लेम मिलती है अक्सर। वो ब्लू फ्लेम जहां बनती है वहां कार्बन मोनोऑक्साइड जल रही है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक तरह का भूखंड हो गया कि ऑक्सीजन तो मिल गया लेकिन पूरी तरह नहीं मिली, तो वो जब ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आएगी तो फौरन कंबाइन करेगी। और जब वो जलती है तो कैसी फ्लेम बनती है? ब्लू कलर। आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो है बुझाने की, जो कार्बन मोनोऑक्साइड सप्लाई कर दें तो वो तो आपको वो तो वही काम करेगी जो ऑक्सीजन कर रही थी, बल्कि वो खुद जलेगी। ऑक्सीजन तो खाली हेल्प कर रही थी, कार्बन मोनोऑक्साइड तो खुद जलना शुरू कर देगी। और किस फ्लेम में जलेगी? वो किस कलर में? ब्लू फ्लेम में जलेगी। तो प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे थर्ड पॉइंट में कि क्या लिखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर कंपाउंड इज डिफरेंट देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड बन गया उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट देन इट्स क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब जिनसे मिलकर बना है। कॉन्स्टिट्यूएंट यहां लिखेंगे कि मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनसे बना उन्हीं की प्रॉपर्टी शो करेगा। और बड़ी सिंपल एग्जांपल, बड़ी सिंपल, सबसे आसान एग्जांपल, चाय में कभी कभी नमक मिला देते। नमक मिलाते जानते ना बहुत लोग, तो मीठा भी लगता है और नमकीन भी लगता है, दोनों मिलते आ रहे आते नहीं आते। शरबत जो बनाते घर में, चिकन चीनी मिलाई, रूह अफ़ज़ा डाला और साथ में नींबू डाल दिया। अब रूह अफ़ज़ा का भी मजा आ रहा है, चीनी मीठा तो हो ही गया, वो मिठास भी आ गई, रूह अफ़ज़ा का भी मजा आ रहा है और नींबू डालने से थोड़ा सा खटास भी आ गई, थोड़ी सी खटास आ गई।
क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी वो शो करेगा, जो ज्यादा पाए जाते हैं उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा शो करेगा, ज्यादा वो क्लियर होगी, विजिबल होगी, ज्यादा दिखाई महसूस होगी। अब सबसे अच्छे एग्जाम्पल है एयर, एयर इज ए मिक्सचर। तो कौन ये ना प्रॉपर्टी शोज प्रॉपर्टीज, मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज, मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड यूज करेंगे, एलिमेंट में आएगा, क्योंकि मिक्सचर भी हो सकता है। अब एयर जो है वो मिक्सचर है, किंतु जो मेजर चार गैसें हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, जो हमने कहा था कि ये वो भी है, क्या नाम है, मीडियम ऑफ डिस्पर्शन, तो ऑक्सीजन सबसे, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे आर्गन है क्या, और फोर्थ नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी एयर को अगर आप लाइम वाटर होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोल के अगर आप फिल्टर कर लें तो बिल्कुल पानी क्लियर वाटर सामने आ जाता है, लेकिन उसमें जबकि उसमें कैल्शियम ऑक्साइड घुला हुआ है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, वो है उसमें घुला हुआ, पानी में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। जो चूना होता है जब पानी में घोलते हो तो फिल्टर कर ले, पानी में घोल देंगे तो कुछ हिस्सा उसको नहीं घुलेगा, वो सफेद नजर आएगा, सस्पेंशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जो घर में सफेदी होती है, जब उसको छानेंगे, छानने के बाद क्लियर वाटर अलग आ जाएगा, तो क्लियर वाटर और आम पानी में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो डिजॉल्व हो चुका है। अगर इसमें आप लाइन एयर पास करेंगे, जब इसमें आप एयर पास करेंगे, क्या एयर, तो ये क्या हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। क्या आम पानी में एयर पास करें वैसे ही रहेगा, ये मिल्की हो जाएगा, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये मिल्की क्यों हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जो सफेद रंग का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड था इसमें, कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड से मिला और क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, वो मिल्की कलर का होता है। तो अगर एयर पास करें लाइम वाटर को, मिल्की हो जाएगी, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन और आर्गन और नाइट्रोजन। किसकी प्रॉपर्टी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। उसी एयर को अगर आग के ऊपर पास करें तो आग भड़क जाती है, या आग भड़काने की प्रॉपर्टी किसकी है, अभी बताइए, ऑक्सीजन की। आपने देखा कि एयर जो है वो आग भड़काने में भी काम आती है, वो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है। तो एयर प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की भी शो कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी शो कर रहा है, जहां नाइट्रोजन की कोई प्रॉपर्टी आएगी वो भी शो करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि मिक्सचर जो है इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनसे मिलके बनाए हैं उनकी, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ही कहेंगे, क्योंकि जो मिलने जिनसे मिलके बनाए वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं, या एलिमेंट कहेंगे, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि कंपाउंड भी वो एलिमेंट से बनता है, एक सिंगल कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड के एलिमेंट, सिंगल कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एलिमेंट होते हैं। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि प्रॉपर्टीज, क्या नाम है, प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपाउंड में सेम होती है, डिफरेंट होती है कंपाउंड में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और मिक्सचर में कंपाउंड मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, बस एलिमेंट कहने की जरूरत नहीं। अब आता है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सेपरेशन। क्या, सेपरेशन यानी सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए पहला तो डेफिनेशन आ गया, दूसरा आ गया रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। कंपाउंड में फिक्स होती है, मिक्सचर में जनरली फिक्स नहीं होती, मे बी डिफरेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। अब ये सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, सेपरेशन ऑफ द, तो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो फिजिकल मेथड से कभी भी अलग नहीं होंगे। तो इसके अगर डिकम्पोज भी करोगे तो वो डिकम्पोजिशन भी केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, बाय केमिकल मेथड, यानी केमिकल रिएक्शन से अलग होंगे।
आप चाहो उबाल के अलग कर लो, आप चाहो वेपराइज करके अलग कर लो, आप चाहो करंट कैन से अलग कर दो फिल्टर करके, वो कभी भी अलग। और मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर जनरली सेपरेटेड। जनरली इसलिए कि बहुत से मिक्सचर ऐसे हैं तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन करनी पड़ती है। उन्हें केमिकल्स को भी अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है, केमिकल रिएक्शन करा के किसी और कंपाउंड को बदलते हैं, फिर उनको फिल्टर करके अलग करते हैं और फिर वो जो कंपाउंड बना था उसमें से उसको निकालते हैं। बहुत सी जगह मिक्सचर में भी केमिकल रिएक्शन के जरिए सेपरेशन होता है, बीच में एक स्टेज केमिकल रिएक्शन की भी आ जाती है, लेकिन वो बहुत सारे मिक्सचर में नहीं आती, बहुत कम मिक्सचर में आती है, आ सकती है और आती है बहुत सी जगह। तो constituents of mixture are generally what are generally separated by physical method. Are generally separated by like by boiling, vaporization, filtration, distillation. ये सारे physical processes. इन किसी में chemical reaction नहीं होगी, इनमें कोई chemical change नहीं हुआ, properties वही रहती है, अलग हो गए बस। पहले मिक्स थे, अब वो क्या हो गया? अभी हमने एयर का कराया था, एयर के constituents कैसे अलग करे थे हमने? केमिकल मेथड से अलग कर थे। क्या करा था हमने? वो जो 4-5 प्रोसेस थे कि पहले हमने एयर को फिल्टर करा था, फिर उसको क्या करा था हमने, याद करो, ठंडा करा था, फिर उसको हमने क्या करा था, ठंडा करा था, फिर उसको उससे पास करा था, क्या नाम है, फ्रीजिंग वाटर से बार बार पास करा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो ग्रीन उसमें ड्राई आइसी शक्ल में अलग हो गई थी। फिर हमने उसको और ठंडा करा था के जरिए, एक्सपेंशन जेट के जरिए। एक्सपेंशन जेट मैंने बताया था कि जब किसी बारीक क्षेत्र में से अगर हवा बाहर निकलेगी, कोई भी गैस बाहर निकलेगी, तो जो ही किसी बारीक क्षेत्र में से बाहर निकलती है तो वो बाहर निकलती है गर्म ठंडी हो जाती है, जब वो फैल जाती है और फैलने में वो अपनी अंदर टेम्परेचर कम कर देती है। याद करो, एक्सपेंशन जेट बोला था, और वो बार बार वहां पे पास करते हैं, बार बार पास करते हैं, वो ठंडी होती रहती है और एक स्टेज वो आती है वो लिक्विड बन जाती है। लेकिन अभी वो इसकी मिक्सचर की फॉर्म में, फिर हमने उस मिक्सचर में से ऑक्सीजन, कार्बन, कौन सी गैसेज थी उसमें, ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन, हमने उनको कैसे अलग करा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन से थे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो फिजिकल प्रोसेस है। तो constituents of mixture are generally separated by physical process, like example देंगे, like distillation, fractional distillation, boiling, vaporization, filtration, 2-4 एग्जाम्पल देंगे। लेकिन constituent elements of a compound can never be separated by physical process, never। वहाँ जो भी उनको अलग करने के लिए जो भी प्रोसेस कहीं वो केमिकल प्रोसेस कहलाएगा, वो फिजिकल प्रोसेस नहीं कराएगा। कौन सा प्रोसेस कराएगा? वो केमिकल प्रोसेस। जैसे मिसाल के तौर पे आप सोडियम क्लोराइड लिक्विड में, सोडियम क्लोराइड में अगर आप लिक्विड फॉर्म में लें और इसमें आप करंट पास करें, क्या पास करें? करंट, तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगी। ये करंट, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसलिए chemical constituent element of a compound can only be separated by simple chemical process or by electrochemical process। वो भी केमिकल ही है, इलेक्ट्रॉन आप लगाओ तब भी वो केमिकल ही कहलाता है। बात समझ में ही है?